टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया गया। आपको बता दें कि जापान दौरे की एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए एमडी श्रुति भारद्वाज ने बताया कि जापान में डेयरी प्लांट की क्षमता कम है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण उत्पादन की दृष्टि से इस्तेमाल की जा रही टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। डेयरी विकास के लिए राजस्थान को जीका के माध्यम से और अधिक फंड मिले, इसके प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर कई मुद्दों को लेकर आरसीडीएफ की एमडी श्रुति भारद्वाज से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी दिनेश कसाना ने। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जीका जो डेयरी सेक्टर में दुग्ध संघों को ऋण उपलब्ध करवाती है, जिसकी ओर से हाल ही में जापान विजिट करवाया गया और इस भारत सरकार के उच्च स्तरीय दल में राजस्थान का भी आरसीडीएफ का चयन हुआ, जिसमें आरसीडीएफ एमडी श्रुति भारद्वाज जिन्होंने 16 से 22 नवंबर को जापान विजिट किया और डेयरी सेक्टर में नए नवाचार किस दृष्टि से जापान में हो रहे हैं और उन्हें राजस्थान में किस तरह से अपनाया जा सकता है, इस दृष्टि से ये विजिट काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। हमारे साथ हैं आरसीडीएफ एमडी श्रुति भारद्वाज जी। मैडम, विजिट किया आपने, किस तरह से जापान में राजस्थान की दृष्टि से देखी जाए तो क्या संभावनाएं देखी जा सकती? जहाँ तक हम लोगों की विज़िट थी वो बहुत ही सक्सेसफुल रही और जापान एक डेवलप्ड कंट्री है। बहुत सारे ऐसे नवाचार और जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है वो देखने को मिले। हमारी विज़िट जो थी वहाँ के एक क्षेत्र है मियाकाजी, वहाँ से स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे हमने बायोगैस प्लांट को देखा। बहुत अच्छी बात ये थी कि एक आम किसान भी एक बायोगैस प्लांट है वो लगा सकता था और 250 गायें उनके पास थीं और जितनी भी मैन्योर थी उसका वो यूज़ कर रहे थे एनारोबिक डाइजेशन के मार्फत। और वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो जनरली ये था कि उसमें आईसीटी, रोबोटिक्स, यहाँ तक कि काउ शेड्स में किस तरह टेम्परेचर मेंटेन करना है, काउ मिल्किंग में कैसा सैनिटेशन अप्रोप्रिएटली लागू करना है, वो सभी विधियाँ हमें बताई गई थी। दुग्ध प्रसंस्करण की दृष्टि से किस तरह से नवाचार वहाँ पर हो रहे हैं जो राजस्थान में लिए जा सकते हैं ताकि उपभोक्ताओं तक और बेहतर दुग्ध की गुणवत्ता की दृष्टि से दुग्ध पहुँचे? बिल्कुल। सेकेंड डे हमारी विज़िट डेयरी प्लांट्स के ऊपर ही रही थी। हम ओइटा गए थे, वहाँ पर डेयरी प्लांट्स को हमने देखा। ऑल्दो अगर हम देखें तो स्केल उनका कम है क्योंकि पॉपुलेशन भी कम है। 1,00,000-1.5 लाख लीटर पर डे की कैपेसिटी के प्लांट्स वहाँ लगाए गए हैं, लेकिन फुली ऑटोमेटिक हैं। रोबोटिक्स का यूज़ किया गया है, आईसीटी का यूज़ किया गया है। ख़ास तौर से जो मुझे पसंद आया वहाँ पर वो थी क्वालिटी कंट्रोल लैब्स, हाई इक्विपमेंट और बेसिकली बहुत ही सैनिटाइज्ड वे में और ट्रेंड पर्सनल के थ्रू क्वालिटी टेस्टिंग की जा रही थी, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि दूध में ना जा पाए। तो यद्यपि हम भी अपने राजस्थान क्षेत्र में बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी, FTIR मशीन्स, इन सभी का यूज़ करते हैं, लेकिन पर्सनल ट्रेनिंग जिस प्रकार से वहाँ पे दी जाती है और जिस प्रकार से उसका कंडक्ट किया जाता है वो एक बिल्कुल ही अनुकरणीय स्टेप होगा हमारे लिए। अभी तक तो मेनली हम प्रोसेसिंग प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे थे, लेकिन अब आईसीटी, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, कंप्यूटराइजेशन और साथ ही में जो बेसिकली बायोगैस और मैन्योर प्लानिंग और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इनके ऊपर भी फंड अब सेकेंड फेज में उपलब्ध कराया जाएगा। तो फिलहाल राजस्थान वो स्टेट है जो देश भर में दूसरे स्थान पर है जीका के थ्रू जो फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान को दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां लगातार फंड मिल रहा है। और जापान के इस विजिट के माध्यम से डेयरी सेक्टर में जो नवाचार और जो नए नवाचार हैं उनको किस तरह से अपनाया जा सकता है, इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण विजिट रहेगा। कैमरा पर्सन तीरथ सिंह के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।